Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव श्री धाम वृंदावन में पधारे हो। इसका अर्थ है कि राधा रानी की, वृंदावनेश्वरी की विशेष कृपा के पात्र हो, क्योंकि वृंदावन धाम में तो स्वयं कृष्ण भी बिना राधा के आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते, तो हम क्या चीज़ है। ठाकुर जी भी हमारे द्वारिकाधीश गुजरात में रुक्मणी के साथ सुवर्ण पलंग में सोने की द्वारिका में रोते हैं, हे राधे कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ी दियो ब्रज मंडल से कछु और दंड रयो अति भारो। हे राधे मैंने तेरे चरणों में कौन सा अपराध किया कि तूने मुझे ब्रज से बाहर फेंक दिया, अब कब बुलाओगी। भगवान रोते हैं और कछु दंड दे देती, लेकिन ब्रज से बाहर तो न फेंक देती हमको। तो ये वृंदावन धाम चिन्मय आनंद है भूमि, जो आनंद घन कृष्ण को भी आनंद देता है। तो मैं आपको एक श्लोक भागवत का आश्रय लेकर, अभी आप जगत कृष्ण प्रभु जी बताए कि आप वृंदावन की परिक्रमा करने जा रहे हो, तो मैं श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुना के उसके अंतर्गत परिक्रमा के कुछ स्थानों का संक्षेप में सार रूप में जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। हाँ, भागवत में 10वें स्कंद 11वां अध्याय और 36 संख्या होगा, 36 है ना। वृंदावनम गोवर्धनम, बोलिए, यमुना पुलिनानि च वीक्षात् उत्तमा प्रीति, राम माधवयो नृप, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षात् उत्तमा प्रीति, राम माधवयो नृप। हे राजा परीक्षित, इसका अनुवाद प्रभुपाद जी का, जब राम तथा कृष्ण ने वृंदावन, गोवर्धन और यमुना नदी के तट को देखा तो दोनों में बड़ा ही आनंद छा गया। ये किस बात को सिद्ध करता है कि ये वृंदावन, ये यमुना और ये गोवर्धन, ये धाम आनंद घन भगवान को भी आनंद प्रदान करता है, क्योंकि आनंदिनी आह्लादिनी शक्ति का ये धाम है श्री धाम वृंदावन। तो बड़ा सिंपल श्लोक है, आप सब भक्तों को याद कर लेना चाहिए, जिसमें 3 नाम है, वृंदावनम, गोवर्धनम, यमुना पुलिना। पुलिन माने बैंक ऑफ का तीर, तट। पुलिन को क्या कहते, तीर या तट। और विक्ष माने देखना, आंखों से देखा। उत्तमा प्रीति, जो स्वयं प्रीति स्वरूप कृष्ण है, रस स्वरूप है, उस रसमय प्रीति स्वरूप कृष्ण को भी रस और प्रेम बढ़ गया। राम माधव यो नृप, हे नृप मतलब नराणाम पालयति इति नृप, जो मनुष्यों का राजा हो, इसे संस्कृत में नृप कहते हैं, किंग। हे राजा परीक्षित,
कृष्ण और बलराम, राम माधव को भी देखकर बड़ा ही आनंद हो गया। किसको देखकर? यमुना जी को देखकर, गोवर्धन को देखकर और श्रीधाम वृंदावन को देखकर। ये सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं भागवत जी में। तो ठाकुर जी 3.5 वर्ष के थे और यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार किया, दामोदर लीला हुआ। और भागवत जी में ये वर्णन है कि सुखदेव जी सुना रहे कि कृष्ण बलराम को लेकर सारे ब्रजवासियों ने निश्चय किया कि महावन गोकुल को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ बड़े उत्पात हो रहे हैं। पहले पूतना आई, फिर क्या आया, तृणावर्त आया, शक्टासुर आया, और ये 2 वृक्ष गरी। कन्हैया पर बड़ी समस्या है, और इसलिए इसको शांडिल्य ऋषि को सुनाया। शांडिल्य ऋषि जो है और ये ब्रज बाबा के कुल पुरोहित है। होते हैं ना अपने गांव में जैसे कुल पुरोहित, भांगुरी मुनि और शांडिल्य मुनि, ये दोनों ब्रज बाबा के कुल पुरोहित है। और शांडिल्य वेद वेदांत त्रिकाल ज्ञानी ज्योतिषी है। जैसे वहाँ पर वसुदेव के गर्गाचार्य थे मथुरा में, ऐसे यहाँ पर नंद बाबा के कौन थे? शांडिल्य मुनि। उनको सुनाया कि कन्हैया पर बड़ी समस्याएं हो रही है और हमारा लाला सेफ नहीं, तो हम क्या, इसलिए क्या करें? बोले आप नंदगांव चले जाओ। क्यों? वहाँ असुर नहीं आएंगे? बोले ना। अरे असुर को तो सब जगह आना है। बोले नहीं आ सकते, नंदगांव पर्वत नंदीश्वर, शिव जी जो है नंदीश्वर के रूप में, उसके ऊपर है। और शांडिल्य ने अपनी कथा बताई कि मैं वहाँ तप कर रहा था, असुर आके आक्रमण कर रहे थे, और तब मैंने श्राप दिया है कि जो भी असुर नंदीश्वर पर्वत तथा नंदगांव में चरण रखेगा वो पत्थर बन जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी कंस राक्षस भेजेगा वो नंदगांव में नहीं आ सकता। इसलिए कन्हैया बलराम को लेके कहाँ चले जाओ? नंदगांव। तो नंद बाबा ने सुना दी पूरे गोकुल महावन में कि हम कल सुबह नंदगांव जा रहे हैं। बैलगाड़ी चकड़े तैयार किए गए। तो सारे ब्रजवासियों ने कहा कि नंद बाबा आप नहीं, कन्हैया नहीं, तो हम जी के क्या करें? तालिबान वाला सिस्टम नहीं था कि खाली करना पड़े। गए तो सारा गोकुल महावन तैयार हो गया कि कन्हैया नहीं तो हम भी नहीं। तो सब बोले नंद बाबा हम तुम्हारे साथ चलेंगे, सारे गोकुलवासी। तो बोले चलो, सबको छूट है। तो सब अपने अपने सामान बैलगाड़ी में रखने लगे कंधों पर, और कुछ बूढ़े बूढ़े बच्चों को भी बिठाया, और जवान लोग चल रहे थे। सुबह से पूरा गोकुल निकला। शाम होते होते, संध्या समय होते होते यहाँ पर पहुँचा। छठीकरा बोलते ना आप लोग, वृंदावन में छठीकरा, दिल्ली आगरा रोड पे छठीकरा मतलब क्या? वो जो संध्या हो गई, 5 बज गया, तो नंद बाबा ने कहा यहीं पड़ाव होगा, डेरा लगेगा, आगे की यात्रा कल सुबह होगी। तो सब ने अपने बैल छोड़ दिए, और जितने छकड़े थे ना बैलगाड़ी, उन सबको अर्धचंद्राकार में रख दिया। ऐसे अर्धचंद्र होता है, उसके नीचे फिर भोजन बनेगा, विश्राम होगा। क्योंकि उस समय ये महावर आश्रम नहीं था, होटल नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब क्या था? वन था। तो सारे गांव वाले लोग बैलगाड़ी पे नीचे ही, आप देखिए गांव में ये सब खेतों में होता है, बैलगाड़ी के नीचे ही घर बन जाता है। तो सब ने अपने छोड़ दिए, बैल चरने लग गए, पानी पिलाया, और सब ने भोजन बनाना चालू किया। और वो छठीकरा, इसलिए इसका नाम पड़ा है छठीकरा, क्योंकि सारे छकड़े बैलगाड़ी यहाँ अर्धचंद्राकार में रखे गए थे। और रात भर नंद बाबा ने, सारे ब्रजवासी, यशोदा मैया और कन्हैया दाऊ ने भी यहाँ पे विश्राम किया। और जब नंद बाबा और बैल छकड़े यहाँ पहुँचे, तब सुखदेव जी कह रहे कि कृष्ण बलराम ने देखा। क्या देखा? वृंदावनम यमुना पुलिनम। प्रीति, प्रेम बढ़ने लगा। मन में ही कन्हैया फिक्स किया कि बड़े भैया इधर ही आएंगे कल गैया चराने। मतलब अंदर से प्लानिंग चलता है ना। और भी एक प्लानिंग चला जो भैया को बताने लायक नहीं था, वो सैया वाला प्लानिंग था। तो गैया, भैया, मैया, सैया, इनका सब कॉम्बो है यहाँ। तो कन्हैया सबके साथ कोडवर्ड चेंज करता है। तो भैया को जो बताएगा वो मैया को नहीं बताएगा, क्योंकि राधा का सैया है, गैया के साथ अलग होता है, भैया के साथ अलग होता है। सब रस है ना, माधुर्य, साख्य, वात्सल्य आदि। तो श्री कृष्ण को प्रेम रस आनंद का वर्धन होने लगा। तो कन्हैया समझ गए कि ये तो वृंदावन है, और वृंदा श्री राधा, वृंदाया वनम राधाया वनम, राधा रानी का वन है ये, जहाँ नित्य रास लीला होती है।
तो भगवान को भी परम सुख आनंद की प्राप्ति हो गई। तो मैं आपको भागवत जी से भगवान की लीला का एक बेस बताया कि ये श्लोक कहाँ बोला गया, क्या लीला हुई, सुखदेव जी कैसे वर्णन की, और भगवान देख रहे हैं वृंदावन। जैसे आप भी आज पहुँचे, सब देखोगे, यमुना देखोगे, वृंदावन दर्शन करोगे, कल परसों गोवर्धन जाओगे, है ना। अभी देखते हैं आप लोगों में आनंद बढ़ता है कि नहीं। भगवान को तो ये धाम आनंद दिया है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये चिन्मय भूमि, यहाँ की रज में स्वयं ब्रह्म ही रज बना है। इस रज में कई रस है, कई रहस्य है, और बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महापुरुष इस रज के लिए तरसते हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरु गोविंद गौरांग का अनुग्रह है कि हम सब, पहला अनुग्रह तो यह है कि 2 कोरोना गया फिर भी हम बच गए, 2 लहर तो लग गई, 2 लहर पार करके हम यमुना जी की लहर तक पहुंच गए, बताओ। तो पहला तो ये लाभ हो गया, और दूसरा सोने में सुगंध कि बच गए, ऊपर से ब्रज में आ गए। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए। और ब्रज में देखो सब समझ, सब बता दिया, प्रसाद भी है, शयन, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो नाम बताया जा रहा है कि इससे मिलो, इससे मिलो। अब इससे भी क्या सुविधा करे बताओ। तो सब आनंद ही आनंद है, ये सब कृपा है वैष्णव की, जो हमें ब्रज में लाते हैं, जो हमारे सोए हुए भाग्य का ताला दरवाजा खोल रहे हैं। भगवान के भूल कर ही तो हम भवसागर में भटक रहे। ये जो आप सुनते हैं ना भटकती आत्मा, ये और कोई नहीं, हम हैं जो भटक रहे थे। लेकिन ये भटकती आत्मा अभी सही ठिकाने आ गई है, वृंदावन में आ गए हम लोग, राधा रानी के गांव में, प्रेम के देश में, जहाँ पत्ते पत्ते में, रज रज में प्रेम रस बरसता है। और हम लोग, बारिश तो बॉम्बे में भी हो रही है बढ़िया से, लेकिन फिर भी बाहर से कपड़े शरीर भीगते, अंदर से तो हम वही के वही है, कोरे लुके सूखे रुके। लेकिन ये ब्रज का रस, ये ब्रज की कथा, ये कृष्ण नाम हमें अंदर से, रेगिस्तान बने हुए हृदय को भी मधुवन बनाता है ये वृंदावन, जब कथा वर्षा होती है ना प्रेम रस की। इसलिए जितना हो सके उतना साधु संग, हरि कीर्तन, श्रवण के लिए टाइम निकालें। वृंदावन धाम में व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अपनी अवस्था पर विचार करो। यहाँ पर बैठे हुए प्राय मैं देख रहा हूँ 40 बार आधा पिक्चर तो गया, 80-100 साल की ज़िंदगी होगी तो उसमें गया ना 50% तो फिर अब जो बचा है तो अपनी अवस्था को देखो कि हमें क्या शोभा देता। इसलिए तप करना है, जप करना है ज़्यादा से ज़्यादा, इस रज का, इस ब्रज का पूरा आनंद लेना है। भक्तों से जितना कथा मिल जाए, श्रवण मिल जाए, और जितनी हमसे बने तन से, मन से, धन से सेवा हो जाए हमारे साथी यात्री भक्तों की या ब्रजवासियों, ये हमारा मूड होना चाहिए कि हम यहाँ भक्ति लूटने आए हैं, सेवा करने आए हैं। यहाँ से हमें कुछ ब्रज का प्रेम, ब्रज का रस प्राप्त करके जाना है। यहाँ से हम जाएंगे तो वहाँ के लोगों को लगना चाहिए कि ये वृंदावन गया था, कुछ असर तो होना चाहिए ना। वही रूखे सूखे हम जाएंगे तो बोलेंगे कहाँ गया था भाई तू। तो दिखना चाहिए ना कि आपने क्या पाया, क्या प्रेम रस भक्ति पाया, तो बात अलग है। तो ये सारी कथाएं, ये सारी लीला स्थली हमें शुद्ध करेगी, हमें पवित्र करेगी, हमारे अंदर रस का, प्रेम का संचार करेगी। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु स्वयं सच्चिदानंद घनता मुपेति। वृंदावन महिमामृत में प्रबोधानंद महाराज लिखते हैं कि यहाँ कोई भी जीव ब्रज की सीमा में प्रवेश करता है ना, तो कुछ भी बातों से वो अछूता रह जाए, कथा में न बैठे, मन न लगे, मुंबई में ही मन घूमता रहे, भविष्य का विचार करता रहे, ये सब हमारी राष्ट्रीय समस्या है कि नहीं, सामाजिक सबकी। लेकिन फिर भी यहाँ आने पे वृंदावन की पवन तो छुएगी तुमको, रज तो उड़ के लगेगी, भले और कुछ हो न हो। हवा तो अब यमुना जी का लहर सूखी हवा आ रही है, रज तो कुछ तो वो रज और वो पवन में इतनी शक्ति है कि आपके पाप धो के आपको प्रेम से भर देगी। कहीं कथा सुन ली है ना तब तो प्रेमी बन जाओ, फिर तो कहीं के नहीं रहोगे। कन्हैया कहता है कि जैसा तीजा मुझे जचता नहीं, और जो मुझे जचता है वो फिर दुनिया के लिए बचता नहीं। एक बार मेरी नज़र में आ जाए बस, और सबके ऊपर नज़र कन्हैया घुमाता भी नहीं, सब जगह है, सबके नज़र के सामने है, लेकिन किसी की नज़र में आता नहीं है ना। सब दशा हमारी है ये।
लेकिन ये ब्रज है जहाँ कृष्ण को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप आ गए तो कृष्ण आपको ढूंढेंगे। क्योंकि हमारे गांव जैसे आपके घर में कोई घुस जाए तो आप चेक करते हो कौन है भाई, आइडेंटिटी पूछते हो कि नहीं। तो हम यहाँ आ गए तो अभी वो लोग सोचेंगे ये कौन है, कहाँ का केस आया इधर तो वो उनकी समस्या, हम तो उनके घर में आ गए बस। तो वृंदावन सामान्य तीर्थ नहीं है, ये भगवान का घर है, भगवान का धाम है। ये तीर्थ और धाम में फर्क है। जहाँ पर कोई देवता प्रकट हो, कोई ऋषि प्रकट हो, या कोई भगवान के चरणों से जुड़ा हुआ कोई साधु तप करे, भगवान उसको दर्शन दे और वो स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि हमारे पापों को काट दे, ऐसे स्थान को तीर्थ कहते हैं। तारयति इति तीर्थ, जो हमारे पाप ताप से हमको त्राण करे, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? तीर्थ। जैसे गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिल जाए तो तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद कहते हैं ना तीर्थराज, क्योंकि भगवान के चरणों से निकली है गंगा, पाप ताप काटने में समर्थ है। यमुना भगवान की पटरानी है और सरस्वती भगवान की विद्या की अधिष्ठात्री। अब तीनों मिल जाए, इनसे बड़ा तीर्थ क्या होगा दुनिया। इसलिए भगवान ने तीर्थों का राजा बनाया प्रयाग को। और जब तीर्थों का राजा प्रयाग को बनाया तो भाई जिसको सीट मिलती है तो पार्टी तो होनी चाहिए, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। प्रयागराज तीर्थ ने सबको बुलाया। पुष्कर जो ब्रह्मा जी का तीर्थ है, तुम बोले काशी विश्वनाथ, काशी को वाराणसी, सब जितने भी तीर्थ है भारत में सबको बुलाया। क्यों? क्योंकि मैं तीर्थों का राजा हूँ, सब एंजॉय करो। फिर रजिस्ट्री हो रही थी, हाजिरी लग रही थी, बोले वृंदावन नहीं आया। भगवान को कंप्लेन किया तीर्थराज प्रयाग कि आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया। बोले हाँ, बिना इलेक्शन के यू आर सिलेक्शन हो गया तेरा, सिलेक्टेड पर्सन हो तुम। तो फिर वृंदावन मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है, वो क्यों नहीं आया? भगवान ने कहा मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया, मेरे घर का नहीं। वृंदावन क्या है? मेरा घर है। और तू ऐसा बोला, इसका दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले जाओ वृंदावन में गधे बन के रहो। इसलिए यहाँ जितने भी गधे मिले उसको आप प्रणाम करो, क्योंकि वो क्या है? तीर्थराज प्रयाग के अंश अवतार है। और मैं 4 पैरों की बात कर रहा हूँ, 2 वाले भी कहीं हैं, उनमें से हम भी हो सकते हैं। आकृति से जो है उसकी बात कर रहा हूँ, प्रकृति तो गधों वाली सबकी हो गई है तो ये वृंदावन है जहाँ पर कोई भी कुकर सुकर क्या, यहाँ का पेड़ पत्ता भी पवित्र दिव्य है, पत्थर भी। हमें समझ में नहीं आता, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से, संतों के आचार्यों से देखो तब क्या है असली ब्रज पता चलता है। तो सार रूप में आप भक्त लोग समझिए कि श्री वृंदावन धाम भगवान का घर है। और घर और तीर्थ में क्या फर्क है? तीर्थों में तो कभी कभी कोई आया गया प्रकट, लेकिन यहाँ तो भगवान नित्य रहते हैं। इसलिए वृंदावन धाम कियो जिसने और धाम कियो न कियो। अगर आपने वृंदावन धाम की यात्रा कर ली तो सारे आ गए तीर्थ, और करो चाहे मत करो। कृष्ण का नाम लिया जिसने, और का नाम लिया न लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऑल इन वन। कोई लोग होता है 2 in 1, ये ऑल इन वन है। कृष्ण के नाम लेने में सबका हो गया। कृष्ण के धाम का यात्रा करने, क्योंकि सारे तीर्थ तो यहाँ आते हैं अपने को पावन करने के लिए। सब है, पूरा ब्रजमंडल 84 कोस करोगे, सारे तीर्थ यहाँ अपना सौभाग्य वर्धन करने के लिए धाम में आते हैं। तो भगवान का धाम भगवान की तरह ही चिन्मय है। और संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भगवान का धाम भगवान से भी करुणामय, क्योंकि भगवान तो प्रकट होकर अभी है लेकिन अप्रकट है। नित्य लीला तो चल रही है, हमें नहीं दिख रही, लेकिन चल रही, संत लोग दिख रहे। तो भगवान अब धाम में ही है लेकिन अप्रकट है, लेकिन धाम तो प्रकट है। भगवान से भी करुणामय, भगवान करुणा करके वो तो अप्रकट हो गए, लेकिन अपना धाम यहाँ पर प्रकट छोड़ गए, ताकि उसको पता था कि ये बॉम्बे वाले आएंगे, इनका उद्धार हमें करना है, इसलिए धाम यहाँ रुका है। तो ये जो 3 नाम बोले गए ना, गोवर्धन यमुना, ये 3 वस्तु आज भी कृष्ण के 5-5.5 वर्ष हो गए वही है। गोवर्धन वही है, यमुना वही है, भले मकान दुकान सब बदल गए पेड़, लेकिन ये थोड़ी बदले गोवर्धन। और ये ब्रज वृंदावन, ब्रज की रज, ये जमीन वही है। भगवान तो आपके शहर में भी है। यत्र तत्र सर्वत्र हृदय बाहिरे यतो ततो यामी ततो, आप गाते हो ना, सब जगह है। लेकिन भूमि का महत्व है, ये वृंदावन सब जगह नहीं है। ये यहाँ, इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ता है अपने को पवित्र करने के लिए।
तो ऐसा कृष्ण का प्रिय धाम, वनम में देह रूपकम। यजुर्वेद में भगवान यहाँ तक बोले कि वृंदावन मेरा शरीर है, मैं वन के रूप में अपना विस्तार किया हूँ सबको करुणा बरसाने के लिए, जिसको आप प्रत्यक्ष सेवन कर सकते हो, वास कर सकते हो, आपके पाप ताप काट के अपने को प्रेम भक्ति से भर सकते हो। और आप वृंदावन आ जाते हो तो कृष्ण आपको ढूंढते रहते हैं कि अब तो ये मेरा हो गया। और नहीं माने तो राधा रानी मानते कि ले लो अपना ही बंदा है, थोड़ा बिगड़ा हुआ है लेकिन सब कर देंगे, इसको साफ कर देंगे, क्योंकि किशोरी जी ज़्यादा करुणामयी है। ठाकुर जी तो तरसाते हैं, लेकिन वृंदावन वाली तो बरसाती है, बरसाने वाली की वो तरसाते ये तो थोड़ा, लेकिन राधा रानी तो किशोरी करुणामयी है ना, वो तो अनुग्रह करती है, खुश होती है। तो आप सभी वैष्णव सौभाग्यशाली हो कि प्रणय भकत संगे, भक्तिनाथ ठाकुर गाया ना कि मैं वृंदावन यमुना सब धाम की यात्रा करूंगा, लेकिन अकेला नहीं करूंगा, प्रेमी भक्तों के संग में यात्रा करूंगा, ताकि मुझे वहाँ की महिमा लीला रस का पूर्ण यात्रा का फल लाभ मिले। तो आप यहाँ से गोवर्धन यहाँ वृंदावन परिक्रमा करोगे, 5000 से भी ज़्यादा मंदिर है वृंदावन में, एक परिक्रमा करोगे 5000 मंदिरों की परिक्रमा हो गई समझो आपकी। और पूरा ओवरव्यू यमुना के तट पर चैतन्य महाप्रभु 2 महीना यहाँ रुके थे, प्रतिदिन परिक्रमा करते थे, प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा करते थे। जब यहाँ वृंदावन 2 महीना अखरोट घाट पे रुके थे, जब आए थे पुरी से प्रकट लीला में। और यहाँ से जब आप परिक्रमा चालू करोगे तो कृष्ण बलराम पेड़, फिर मदन टेर, लेकिन वो दर्शनीय आपके लिए मुख्य पहला स्थान आएगा कालिया दमन, है ना, काली दह। वही कदम का पेड़ आज भी है, जिस कदम की ऊंची डाली पर चढ़ के भगवान ने यमुना जी में छलांग लगाई। आप भी ट्राई कर सकते हो। नहीं नहीं, आप रुक जाना, आपकी रिटर्न टिकट है ना इन लोगों की, नहीं तो प्रभु जी को समस्या हो जाएगी कि ये भाई को। लेकिन आप खाली सुनना, उधर देखना, ओके, सेल्फी ले सकते हो। लेकिन भगवान तो उस कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। एक बार एक व्यक्ति हमको प्रश्न पूछा, प्रभु जी भागवत में हम पढ़ते हैं कि वो काली दह जो है, जहाँ पर काली सर्प ले रहता था, कद्रू का बेटा कालिया नाग, तो सुना भागवत जी में लिखा है कि वो विषैला पानी कर दिया था यमराज जी का, विष छोड़ छोड़ के, और इतना विषैला पानी था जमुना जी का कि वो खौलता था, जैसे हम गर्म पानी करते हैं ना तो खौलता है, उसकी बाष्प जो वराल निकलती है ना, उसमें आकाश में उड़ने वाले पंछी भी मर के गिर जाते थे, और आजू बाजू के सारे पेड़ जल गए। उस विष में आग थी, जैसे तक्षक नाग आया ना परीक्षित को काटने के लिए, आपने देखा? नहीं देखा, सुना, ओके। कहीं मिल जाए तो बोलना भाई, एड्रेस चाहिए हमको भी। मेरे 1-2 आदमी है, उसको कटवाना है इसलिए, और कुछ नहीं कि भाई तू फ्री है तो कभी मार दे उसको भी, अच्छे आदमी को मारता है तो बुरे को भी मार दे। तो तक्षक नाग है ना, वो उसके जहर में आग है। परीक्षित को टच किया ना, परीक्षित का पूरा शरीर आग से, प्रभुपाद फोटो बनाया है, आप 12वां स्कंद भागवत देखेंगे तो है उसमें जो वर्णन है वो। तो विष में आग होता है, तो कालिया नाग की फेनों से जो विष निकलता, उसमें आग निकलता है। तो यमुना जल ऐसे गरम गरम, और विष की वो ज्वाला, वो पक्षी उस श्वास बाष्प से मर जाते। और उसकी पवन, यमुना के जल को छू के पवन पेड़ों को लगती है ना वहाँ किनारे पर, वो भी सब जल के भस्म हो जाए। तो प्रभु जी ये कदम क्यों नहीं जला? प्रश्न ये था कि काली धरा जो बोलते हैं। और क्या था, यमुना तो बह रही है, विश्राम घाट तक जैसी जा रही है मथुरा यहाँ से, तो यमुना जी बह रही है, तो विष वाला पानी आगे भी तो जाना चाहिए कि नहीं, बताओ? तो सब देखो, हमें बॉम्बे वाले सब टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं एकदम कि भाई कैसे है, सुनते हैं तो कि एक तो ये कदम कैसे बढ़ गया, दूसरा वो पानी इधर ही तक, आगे भी तो पूरी यमुना बिसली जानी चाहिए। जैसे अभी वहाँ से कुछ गंदगी छोड़े तो सब यमुना में आ रहे, तो गंदगी सब जगह जाएगी ना। तो समझिए इस बात को। सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर बताए, भागवत के आचार्य हमारे लोग। इसलिए भागवत पढ़ गया, भागवत रस्थान है, भक्तों के संग में सुनोगे तो रस रहस्य को प्राप्त करके अपराध और जिज्ञासा आदि से मुक्त होके फिर विश्वास तक, निष्ठ की भक्ति तक प्राप्त हो जाओगे। तो वो जो पानी जैसे बहता है, लेकिन यमुना जी में जो भंवर होती है ना, वलपुल क्या कहते हैं आप लोग, जो पड़ता है गोल, तो कुछ पानी वहाँ से, क्योंकि कालिया रहने के कारण वो पानी वहाँ से, और वहाँ रहने के कारण वो पानी वहीं धरा का धरा, मतलब वहीं स्पेंड हो जाता था, वहीं रहता था।
कालिया जो घर बनाया था वो अपना एक सीक्रेट प्लेस रखा था वहाँ यमुना जी में नीचे, और वो तांत्रिक, वो योगी है, पानी में भी वो रह सकता है। सर्प तो दोनों है, जलचर भी है स्थलचर भी है, सांप पानी में भी रहता है जमीन में भी रहता है, लेकिन फिर भी ये सामान्य सर्प नहीं था कालिया। कश्यप का बेटा है भाई, ब्रह्मा जी का प्रपौत्र है, काली कोई कम नहीं है। हमारे यहाँ ब्रज के संत लिखते काली बाली, एक रामायण का वाली और ये भागवत का काली, और एक तीसरा है भागवत का बली। ये तीन लोगों ने भगवान को हरा दिया बोलने में। काली बाली बली, तीन के आगे झुके सुजान, भगवान को सर झुकाना पड़ा। इनके प्रवचन है, जब भगवान से बात करते, बली राजा बात किया, वामन देव झुक गए। और बाली राम से जो कमेंट किया रामायण में, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, मेरा तो कोई वैर नहीं, और रघुवंशियों के पीछे से बाण मारते हो। बाली क्या क्या सुनाया, भगवान भी एक बार तो हिल गए। एकदम धर्म बोल रहा था, खुद नहीं पाल रहा था लेकिन दूसरे को सिखा रहा था। ऐसे ही लोग मिलेंगे आज आपको, आप पालन करो, हम तो मुक्त आत्मा सिद्ध है बस। भगवान ने उसके उत्तर भी दिए, लेकिन एक बार हिला दी दुनिया। इसी तरह काली भी बोला, मैं सर्प हूं, फुफकार रहा हूं, विष निकलता है, ये मेरा स्वभाव। बनाया किसने प्रभु जी, किसने बनाया? भगवान को कान पकड़ना पड़ा, हमने बनाया, तो फिर दोष भी तो आपका ही है। मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान को दिया झटका, जोर का झटका, धीरे से काली दिया कन्हैया को। तो इनकी अब विस्तार से सुनोगे तो पता चलेगा काली क्या बोला, भगवान क्या बोले, फिर क्या कमेंट हुआ। लेकिन हम लोग तो कहाँ विस्तार से सुनते, टाइम ही नहीं है, समय नहीं है। समय है तो व्यक्ति नहीं है जो समझाए सुनाए। लेकिन भागवत तो प्रेम का अर्णव, रस का दरिया है ना, जितना डूबोगे उतना प्रेम भक्ति के रस के मोती मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर ले जाने वाला कोई साधु चाहिए हम, नहीं तो हम तो भटक जाएंगे। तो काली नाग वो धरा बना, तो पानी वहाँ नहीं जाता था, वहीं रहता था। और वो कदम का वृक्ष क्यों नहीं जला? क्योंकि गरुड़ जी जब वो अमृत का कलश लेकर आए तो उसी वृक्ष पर विश्राम किए थे, और अमृत के कुछ छींटे पड़ जाने के कारण वो वृक्ष पर काली के विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। और हमारे सनातन गोस्वामी तीसरी बात कलम चलाते लिखते बृहद वैष्णव तोषणी टीका में कि हे वैष्णवों, कृष्ण ने उसको स्पर्श कर लिया था, और आगे कृष्ण की लीला का वो सनातन वृक्ष था कि कृष्ण स्मृति प्रेम के प्रभाव में वो मर ही नहीं पा रहा था। जिसने कृष्ण प्रेम अमृत पी लिया तो विष क्या बिगाड़ेगा? नाम को लेकर विष को पी गई। देखो मीराबाई, जब नाम लेने पर भी विष कुछ नहीं कर सकता। आप लोग सुनिए, ट्राई नहीं करना है, महामंत्र पढ़ के लाओ एक गिलास, तो आपका हो जाएगा राम, क्योंकि आप मीरा नहीं हो ना, आपको विश्वास नहीं है। नाम में तो वही शक्ति है, लेकिन हम ही कमी किस में है? हम में। जब नाम लेकर भी विष कुछ नहीं कर सकता तो कृष्ण छू जाए जिसको, और जो कृष्ण के स्मरण में चिंतन में सदा डूबा रहे, जैसे प्रहलाद, उस पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो हिरण्यकशिपु क्या क्या किया। तो नाम अमृत जिसके पास है, विष क्या? शंकर जी बोलते हैं ना, हलाहल विष में पी गया समुद्र विश्वव्यापी, लेकिन गले में शिव जी के अमृत पहले से रहता था, महामंत्र। शिव जी तो नित्य महामंत्र में मस्त रहते, इसलिए वो विष भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। गरल सुधारी पुकर ई मिताई, कितनी कितनी बातें रामायण में लिखी कि कृष्ण राम जिस पर अनुकूल हो जाए तो सब अनुकूल हो जाते हैं। विष भी अमृत बन जाता है, दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, करना ही पड़ता है। सानुकूले जगन्नाथ सानुकूले जगत्त्रयम। अगर जगन्नाथ हमारे अनुकूल है तो तीनों लोक हमारे अनुकूल हो जाएंगे। और प्रतिकूले जगन्नाथ, अगर जगन्नाथ ने आपकी चिट्ठी फाड़ दी, आधार कार्ड कैंसल मतलब कैंसल, अब बच नहीं सकता। राखे कृष्णा मारे के, बंगला में बोलते ना। और राखे कृष्ण तो कौन, और मारे कृष्ण तो फिर कौन बचा पाएगा आपको? करता धरता सब वही है ना ठाकुर जी। तो उनके नित्य स्मरण में डूबा, उनका क्या बिगाड़ सकता है कोई कुछ भी। तो इसलिए गरुड़ जी ने कलश रखा। तो 3 कारण बताए, मतलब जो भी है, लेकिन असली कारण ये था कि वो वृक्ष लीला चिंतन में नित्य लीला का है।
तो उसी वृक्ष से भगवान कूदे थे काली धरा पर। और भागवत से बड़ी सुंदर लीला है जो आप देखें। पहले यमुना जी पास, अब यमुना जी वहाँ से 1 किलोमीटर दूर हो गई है काफ़ी वर्षों से, इसलिए वो परिक्रमा मार्ग बन गया है। अब तो काफ़ी घर भी बन गए उसके इसी तरफ, नहीं तो पूरी बांगर जमीन है जो जिस पर वो यमुना जी थी। तो वो काली दह आप दर्शन करोगे, उसके बाजू में प्रबोधानंद जी का सरस्वती का समाधि भी है समय रहे तो, लेकिन मुख्य दर्शन काली दह है। और वहाँ पर नागपत्नियों की स्तुतियाँ भी है, और चैतन्य महाप्रभु नागपत्नियों की स्तुति गंभीर उधर भी याद किए हैं श्रीरंगम में, है ना। जो नाग की पत्नियाँ, कालिया नाग की पत्नियाँ कहती है कि हे कृष्ण, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमारा पति कभी 16 माला नहीं किया, एकादशी नहीं रहा, एक भी काम अच्छा नहीं किया परेशान करने के अलावा भक्तों को, फिर भी आपके चरण कमल कैसे पा गया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकारम, आपके चरणों की रेणु के लिए शिव ब्रह्मा तरस रहे हैं। जिन चरणों से गंगा निकल रही है, शिव ब्रह्मा माथा टेक रहे हैं, और वे चरण सामने से जाकर आपने उसके सिर पर, भगवान तो नाच रहे हैं ना। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, गोपी गीत उसमें आया है ना। गोपियाँ भी याद करती कि हे कन्हैया, आपने फणी के फण पर अपने चरणों को पधराया है। तो हम इतनी अभागी, उससे भी गई गुजरी समझ रहे हो हमको। हम प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचुरानुगम श्री निकेतनम फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृण कुचेशु न क्रंधियच्छयम। हमारे वक्ष विलास पर रखकर हमारी कामाग्नि को शांत करिए। इसमें भी स्वसुख वासना नहीं है, कृष्ण के चरणों को सुख देने की भावना है गोपी को। बड़ा ऊंचा गोपी भाव है जिसको हमारे आचार्यों ने कहा। और ये गोपी गीत जिस यमुना के तट पर गाया गया, आप वहीं घूमने वाले हो, वहीं जाने वाले हो। ये दर्शन तो याद करना इन बातों। तो कैसे पा गया? सनातन गोस्वामी उत्तर देते, कुछ नहीं, कालिया 16 माला नहीं, एकादशी नहीं, मंगला आरती तो गया ही नहीं आदमी, साधु संग तो किया ही नहीं, तो फिर कृष्ण का चरण कैसे पा गया? बोले बस कुछ नहीं, वृंदावन में आ गया तो कन्हैया को पा गया। ये वृंदावन धाम की कृपा है कि इस तरह पापी काली को भी कृष्ण चरण मिल सकता है। तो आप काहे सोच रहे, कालिया तेरा क्या होगा, इसका हो गया तो फिर इसका क्या होगा? वो पुराना डायलॉग है ना, कालिया तेरा क्या होगा, गब्बर बोलते। तो देखो कालिया का भी हो गया, तो कालिया को कन्हैया ने दे दिया, तो फिर आपको क्या डरने की जरूरत है भक्त को। ये ब्रज की कृपा है कि इधर आ गया ना मतलब पा गया, क्योंकि कृष्ण राधा अनुग्रह कर देते हैं। तो ये लीला वहाँ हुई। वहाँ से आगे जाओगे इमली तला एक स्थान आएगा, प्रभु जी वहाँ संक्षेप में बताएंगे कि वहाँ बहुत गर्दी रहता है ना, इसीलिए इमली तला। कृष्ण लीला काले से ही वृक्ष पुरातन, चैतन्य चरितामृत में लिखा है वृक्ष पुरातन। कृष्ण थे उस समय का वो वृक्ष इमली का। और टीकमगढ़ का राजा काटने के लिए आया, वृक्ष से खून बह गया, तब मना किया रहने दो उसको संतों ने। और उसी वृक्ष के नीचे राधा रानी का, राधे वृंदावनेश्वरी रोज बोलते ना आप लोग, और राधा रानी का महाअभिषेक कृष्ण और सखियों ने उसी वृक्ष के नीचे करवाया। और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर कृष्ण ने राधा नाम मंत्र का जप किया। जप करते करते स्वामिनी का स्वभाव प्रभाव आ गया, काले कृष्ण गोरे बन गए। वहीं से चैतन्य महाप्रभु का प्लान बना कि मैं गोरा पीला रंग लूंगा अब अवतार। बड़ा पवित्र स्थान है चैतन्य महाप्रभु का, भक्ति सिद्धांत महाराज का गौड़िया मठ बनाया गया वहाँ पे। तो इमली तला, चैतन्य महाप्रभु रोज जब निकलते थे परिक्रमा के लिए, इमली तला पर बैठकर यमुना जी को देखकर माला करते थे। वहाँ 2 घंटे बैठ के माला करते थे। आप नहीं करना, नहीं तो परिक्रमा रुक जाएगी, लेकिन एक आध माला कर सकते। निकट जमुना बहे शीतल समीर, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कि निकट में जमुना जी है, शीतल समीर आता था, और महाप्रभु उस वृक्ष के नीचे बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अरे ये ब्रज है, यहाँ मुक्ति नहीं मस्ती चाहिए। मुक्ति तो बड़ी सस्ती है, और आप लोग के पास पस्ती है, और क्या है, लोग पस्ती के भी पैसे लेते हैं, जो मिल जाए 10 रुपये किलो भाई दे दो। लेकिन यहाँ ब्रज में क्या है, मस्ती है। आप लोग भी ध्यान दीजिए अपनी माला पर।
जितना हो प्रेम से माला करिए, आनंद करिए। कौन क्या करता है ये वो चिंता छोड़ो सब। आप अपना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। उसके पहले मदन मोहन मंदिर भी आएगा, जो सनातन गोस्वामी का, जहाँ पर समाधि मंदिर दिखेगा। औरंगजेब तोड़ दिया एक तो हमारे संबंध देवता मुख्य सनातन गोस्वामी की। तो इस तरह यमुना का दर्शन होगा, इस तरफ लीला स्थली मंदिर, इस तरफ यमुना, बीच में आप भक्त लोग कीर्तन कथा करते हुए वृंदावन की परिक्रमा करोगे। एक एक पैर पे करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का फल मिलता है जब आप परिक्रमा के लिए चलते हो। हाँ, ये बहुत विशेष कृपा है ब्रज धाम की। हमारे गोस्वामी पूरे लाखों लोग युगों से परिक्रमा कर रहे हैं, और उसी संतों की, भक्तों की, राधा रानी की, गैया की, कन्हैया की उस रज में चलने का हमें भी सौभाग्य मिलने वाला है। इसलिए आलस मत करना, नहीं बने तो रिक्शा से करना, लेकिन करना, हवा तो लगेगी, मैंने कहा ना थोड़ी सा। लेकिन जिसका शरीर साथ देता है उनको करना चाहिए, जितना हो जिससे। ऐसे बिना अकल के नकल नहीं करना, नहीं तो दूसरे दिन खटिया में सोए रहोगे, दूसरी यात्रा अटक जाएगी। लेकिन जिससे जितना संभव हो करना चाहिए। फिर बीच में मंदिर तो बहुत आते हैं, कल आप लोग देखोगे, फिर प्रभु जी आपको कराएंगे सब मंदिर। आगे जाके फिर एक अक्षयवट आता है, गोरे दाऊ जी आते हैं। तो आप लोग इस तरह ब्रज यमुना के तट पर इस तरफ मंदिर और इस तरह कीर्तन करते हुए वृंदावन का आनंद लीजिए। चारों ओर राधे राधे चल रहा होगा, पकौड़ी की सुगंध आएगी, गैया मिलेगी, बाइक के पीपो पापा भी मिलेंगे, लेकिन सब जगह खुशबू, सब जगह आनंद। हमें सब जगह शाम देखना है, कन्हैया है। हम तो दुनिया दुनिया के काम करते रहे, हमें महामंत्र जपना, कथा सुनना, ब्रज में है, राधा रानी के चरणों में है, इस भाव से यात्रा करते रहो। तो धन्यवाद, आप सबके दर्शन हो गए सब ब्रज यात्री के, और मैं मंगल कामना करता हूँ श्री जी के चरणों में, प्रभुपाद के चरणों में आप सबकी यात्रा सुखद सुखमयी हो, और भक्ति प्रेम रस की आप सबको प्राप्ति हो। फिर जहाँ जाओ अपने गांव, देश, शहर, वहाँ इसी ब्रज रस को बांटो, और अगली बार उन सबको भी लेके आओ इस रस में, ब्रज रस में, ताकि आपका क्या कहते हैं, दया करुणा बरसना चाहिए ना। और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ना गीता में, मेरे नाम का प्रचार करता है, इसलिए जो मेरे धाम में आता है, धाम में लाता, भगवान खुश होते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। तो धन्यवाद श्रीमान जगत कृष्ण प्रभु को, कृपा सिंधु प्रभु, ये सब हमारे पुराने प्रेमी भक्त लोग हैं और बड़े गुरु संत है ये सब। आप लोग भाग्यवानों के ऐसे भक्तों का संग मिलता है। हमारा तो कुछ दुर्भाग्य होगा कि छूट गए, लेकिन कभी कभी दर्शन दे देते ईद के चांद की तरह ये लोग, और साथ में आप भक्तों के भी करा देते हैं। तो दर्शन पवित्र कर, यही तुम्हार गुण। तो सभी भक्तों को धन्यवाद, और प्रेम से थोड़ा तप, थोड़ा सहना, सुविधा इधर उधर हो तो नरसिंह अवतार मत लेना, क्योंकि भक्तों में सब अवतार प्रकट होते हैं। कभी वामन अवतार दे दो, कभी है, हमेशा कन्हैया का अवतार होना चाहिए। यहाँ तो बस अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम, थोड़ा देर से थोड़ा इधर उधर, क्या हो गया, ब्रज में है ना, चिंता का है। तो आप सभी आनंद से, मधुरता से मंगलमय यात्रा करो। एक बार प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि इस्कॉन में भी प्रथम बार आया था तो प्रभु जी हमें मिले प्रथम बार प्रभु जी हमें मिले थे, और वृंदावन भी मैं प्रभु जी के टिकट से प्रथम बार आया था तो बस, और आज भी हमें ध्यान नहीं था कि प्रभु जी यहाँ पर है ना, लेकिन हम जब भी आते हैं तो राधा रानी व्यवस्था कर ही देती है और कल से प्रभु जी की कथा है, 7 दिन तक यहाँ पे कथा है, और बहुत 400-500 भक्त लोग गुजरात से सब आए हुए हैं। और ख़ास करके मैं अपने बारे में बताऊंगा, प्रभु जी की कृपा दृष्टि है और हमारे पास रखिए। और इस प्रकार से जब भी हम लोग आते हैं तो आप हमारे ऊपर
कृपा दृष्टि रखे। और आप और भी अधिक प्रभु जी का प्रवचन सुनना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियल हिज ग्रेस कुंडा कृष्ण प्रभु आप सर्च करेंगे प्रभु जी का नाम से। मैं हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज देता हूँ, तो आप लोग बहुत सारी कथाएं आपको इसमें सुनने को मिल जाएगा। और जोर से प्रभु जी का धन्यवाद देते हुए हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब कल से व्रत 84 कोर्स हमारे शुरू है प्रभु जी, आज से ही समझिए, आज से ही। हाँ, कल से पूरा 84 कोर्स करेंगे। हाँ, 8 नाइट और 9 दिन। एक्चुअली बॉम्बे से ही है, खारघर के ही है ज़्यादातर। हमने अप्रैल में बहुत से भक्तों का टिकट बनाया लेकिन कैंसिल करना पड़ा कोरोना में। अप्रैल में हम लोग 100-150 भक्तों का था और इस बार 50 भक्त है अबाउट ऐसा। तो इमरजेंसी प्लान, नवंबर में मौका नहीं मिलेगा अगर कोरोना के कारण इमरजेंसी प्लान करके आ गए। हाँ, हम आ रहे थे तो सब लोग तैयार हो गए पीछे पीछे।